हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुमित भारद्वाज और मेरे चैनल दृश्यम द विज़न पर आपका स्वागत है। मेरी न्यू सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर्स में आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। आइए हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत हम 6 बिंदुओं या 6 सब टॉपिकों के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है चर्चा का कारण, दूसरा है मुख्य बिंदु, तीसरा है अंकटाड के सुझाव, चौथा है अंकटाड, पांचवा है अंकटाड के उद्देश्य और छठा है अंकटाड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। आइए अब इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा पहला सब टॉपिक है चर्चा का कारण। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा अपनी नवीनतम व्यापार और विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो चूंकि अभी इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और सभी प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं इस समय जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, उसके संबंध में ये रिपोर्ट जारी की गई है। अंकटाड के महासचिव मुखीसा कितुड ने कोविड-19 महामारी से होने वाले व्यापारिक संकट से आगाह किया है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई हैं। अंकटाड के सभी देश, संगठन और नागरिकों को विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट सब टॉपिक है मुख्य बिंदु। अंकटाड के नवीनतम व्यापार और विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विकासशील देशों का 2020 और 2021 में अपने सार्वजनिक बाहरी ऋण में 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण सभी देशों की, खासकर विकासशील राष्ट्रों की जो है जीडीपी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और उनकी सारी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण उन्हें विदेश से जो है ऋण लेने की आवश्यकता होगी, जिसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। इसमें 2 ट्रिलियन से 2.3 ट्रिलियन डॉलर के ऋण वृद्धि और आय वाले विकासशील देशों में और 606 बिलियन से 1.6 ट्रिलियन डॉलर निम्न आय वाले देशों में होगी। अर्थात विकासशील देशों में तो इसका प्रभाव होगा ही, लेकिन जो निम्न आय वाले देश हैं वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होंगे और उनके ऋणों में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऋण चक्र में फंसी हुई है। ऐसे में जब स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य ज़रूरतों में कमी की संभावनाएं बढ़ सकती है। अर्थात अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्रों के कंपैरिजन में विकासशील अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादा अपने विकास के लिए विश्व बैंक, IMF या बहुत सारे जो आर्थिक संगठन हैं जैसे कि ADB, तो ऐसे जो काफ़ी सारे संगठन हैं उनसे काफ़ी मात्रा में जो है ऋण लेती हैं। इन ऋणों की देयता को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी सामान्य ज़रूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत चीज़ों में कटौती करके जो है इन ऋणों को चुकाने के लिए विवश होना पड़ेगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है अंकटाड के सुझाव। सभी विकासशील देशों को एक अस्थायी ठहराव की ज़रूरत है, जिससे स्वास्थ्य व सामाजिक खर्च में वृद्धि के माध्यम से कोविड-19 वायरस के विरुद्ध एक सकारात्मक माहौल बनाया जा सके। कोविड-19 के बाद स्थायी विकास, राजकोषीय नियंत्रण और व्यापार संतुलन के साथ आर्थिक सुधार कर सकते हैं। सभी विकासशील देशों में स्वास्थ्य और सामाजिक खर्चों में वृद्धि करके जो है हम इस महामारी से निपट सकते हैं तथा राजकोषीय नियंत्रण, व्यापार संतुलन में करके हम जो है आर्थिक सुधारों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अस्थायी ठहराव से ऋण के दबाव को कम किया जा सकता है तथा 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर के रेट 1 ट्रिलियन डॉलर तक कम किया जा सकता है। सभी विकासशील देशों को एक मंच पर आकर राष्ट्रीय विकासशील देश ऋण प्राधिकरण, इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्री डेब्ट अथॉरिटी जैसी संस्थाओं को आकार देना चाहिए, जो मार्गदर्शन, कार्यान्वयन और विनियमन का मार्ग प्रशस्त करेगी। अर्थात सभी विकासशील देश एक साथ मंच पर आकर अपने लिए एक ऐसी संस्था की व्यवस्था करें जो सभी की सहायता कर सके और सभी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके।
नेक्स्ट सब टॉपिक है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी एक हिस्सा है। अंकटाड सदस्यता, नेतृत्व और बजट के संबंध में स्वायत्त है। ये कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती है जो विश्व स्तर पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है अंकटाड के उद्देश्य। अल्पविकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। चूँकि अल्पविकसित देश जो हैं वो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनके त्वरित आर्थिक विकास में ये अपना योगदान प्रदान करते हैं। कमज़ोर देशों के व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना ताकि वो अपने निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। वैश्विक व्यापार व विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र परिवार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय व समीक्षा व संवर्धन करना। विभिन्न देशों की सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूह की व्यापार व विकास नीतियों में सामंजस्य लाना। तो विभिन्न देशों की जो सरकार और क्षेत्रीय आर्थिक समूह होते हैं उनके मध्य जो व्यापार को लेके जो नियम होते हैं और उनमें काफ़ी जो है विवाद उत्पन्न होता है तो उनकी नीतियों में सामंजस्य लाने का भी यह कार्य करती है। अंकटाड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। तो अंकटाड भी जो है कई प्रकार की अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करता है, जैसे व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। थर्ड है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। और फोर्थ है डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्टों को देने और प्रस्तुत करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या घटनाक्रम चल रहा है और इससे संपूर्ण दुनिया को जो है अवगत कराना और इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करके जो है वर्तमान स्थिति से अवगत कराना। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। अंकटाड के नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विकसित देशों के बाह्य ऋण में 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। व्याख्या। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। अंकटाड के नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विकासशील देशों को, ना कि विकसित देशों को, 2020 एवं 2021 में सार्वजनिक बाह्य ऋण में 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह ये कथन 2 गलत होगा और उत्तर ए सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।